थार का रेगिस्तान हमेशा दुविधा भरा रहा है और यहाँ के युवाओं को जिस तरीके से तराशा गया है, पिछले कुछ समय से लगातार थार की प्रतिभा है जो है वो अपना लोहा मनवा रही है। ऐसा ही शख्स जो पहली बार अटेम्प्ट में उन्होंने आईएएस क्रैक किया है, हमारे साथ में है तुमने, जो कि जिनके पिताजी यहाँ पर राजकीय चिकित्सालय में पीएमओ है, और उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, उनसे बातचीत करते हैं और कितनी खुशी महसूस हो रही है। काफ़ी खुशी का मौका है। काफ़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। तो आज मैं, मेरे परिवार वाले और सारे जानकार काफ़ी खुशी के माहौल में। देखिए, तैयारी किस तरीके से की और आपको ये जो आइडिया, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, आपकी जो बहनें हैं वो भी डॉक्टर है, आपके पिताजी डॉक्टर है, लेकिन आपकी माताजी जो है वो गृहिणी है। फैमिली बैकग्राउंड तो रहा है मेडिकल लाइन से रिलेटेड, हावेवर कोई प्रेशर नहीं रहा है। मुझे कभी बोला नहीं गया था कि मुझे भी मेडिकल लाइन ही चूज़ करनी है। मैंने आईआईटी दिल्ली से अपना अंडर ग्रेजुएट किया है साइंस मैथ्स चूज़ करके, तो एज सच कोई प्रेशर नहीं रहा है। सबको अपनी अपनी राह चुनने का मौका मिला है। तो ये बैकग्राउंड तो ठीक है, पर उसके बाद मेरा खुद का ही एक ड्रीम था और मेरे घर वालों का भी सपोर्ट था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अल्टीमेटली जाना है। तो मैंने कोशिश यही की कि मैं कहीं ना कहीं यूपीएससी को ही प्रेफरेंस दूंगा आगे जाके, जो मैंने किया। देखिए, किस तरीके के चैलेंज है, क्योंकि आपने दिल्ली में लगातार मेहनत करी, और क्या क्या चैलेंज आपको देखने को मिले, क्या युवाओं को कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सपनों को काफ़ी अपने करीब रखें, अपने सपनों से जुड़े रहें, अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, ताकि आप उन्हें एक दिन पूरा कर सकें और आपके घर वाले आप इसी माहौल की तरह खुश दिखें। तो अपने सपनों को छोड़ना नहीं है। प्रेशर आएंगे, फेलियर आएंगे, रुकावटें आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, सब चीज़ें होंगी, बट आपको निरंतर कोशिश करना है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। देखिए, तन्मय के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो 3 बार प्री में क्लियर नहीं कर पाया, और एकदम से प्री क्लियर हुई, मेंस भी हुई और आज सेलेक्ट भी हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा था कि जब मैं इस एग्ज़ाम में आया था, तो प्रीलिम्स का मुझे एकदम से तुक बैठ नहीं रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक कैसे क्रैक करा जाए। हाउएवर मैंने वो छोड़ा नहीं। मैंने निरंतर कोशिश करती रही, सिंस मेरा नॉलेज काफ़ी मुझे लग रहा था कि मेरा नॉलेज है, तो मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही चाहिए। मैं इसके लायक हूँ। तो मैंने बस उसी चीज़ को मानते हुए कोशिश करती रही और मैंने अल्टीमेटली प्रीलिम्स और उसके साथ मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया। देखिए, तन्मय, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा जो है वो थोड़ी सी मेहनत के बारे में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपनी राह को छोड़ देते हैं। ये तो है, डिस्ट्रैक्ट होना आज के ज़माने में काफ़ी आसान है, पर मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करते रहें, आप मेहनत को कभी सेकेंडरी ना रखें। किस्मत को सोच के कि किस्मत साथ नहीं दी आज, ये सोच के या कुछ और बहाना बना के ये मत सोचें कि हम वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे। अपनी मेहनत से जुड़े रहें, अपनी मेहनत को हमेशा प्रायोरिटी देते रहें और अपने आप चीज़ें आपके सामने खुलती रहेंगी, कोई ना कोई द्वार तो खुल ही जाएगा। देखिए, इस चयन का पीछे का किसको श्रेय देना चाहेंगे, सबसे प्रथम अगर बात करें तो? सबसे प्रथम अगर मैं श्रेय देना चाहूँगा तो मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा। मेरे माता-पिता और जो मेरी 2 बहनें हैं, उन्होंने मुझे डे 1 से लेके कंटिन्यूअसली बहुत सपोर्ट किया है। मेरे अप्स एंड डाउन्स को वेलकम किया है, बिना किसी कंडीशन के कोई दबाव नहीं डाला है, कोई प्रेशर नहीं डाला है। उन्होंने बस ये सोचा था कि अगर तन्मय अपना 100% देगा तो वो कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेगा। तो आज भी ये जो मैं पहुँचा हूँ यहाँ तक, ये कहीं न कहीं उनकी सपोर्ट का ही नतीजा है। देखिए, साफ तौर से ये है कि किसी भी सफलता में शॉर्टकट नहीं अपनाएं, और लगातार मेहनत जो है वो आपकी सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगी। इसी ध्येय के साथ में तन्मय ने मेहनत करी, और मेहनत के बाद में पहली बार में ही उन्होंने मेंस और आज सेलेक्ट हो गए, और घर में खुशी का माहौल है। इसको लेकर के समाज के साथ में आम लोग भी तन्मय को आज बधाइयां दे रही है।